तो गाइस आज जिस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम वर्ल्ड डिफाइंग डॉन गॉड है। और अगर इस सीरीज की बात की जाए तो ये एक नोवेल बेस्ड सीरीज है जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसकी नोवेल पढ़ी है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस सीरीज को देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर इस सीरीज में कल्टिवेशन के रियलमों की बात की जाए तो इसमें टोटल 39 कल्टिवेशन के रियलम है। और वहीं अगर हमारे मेन कैरेक्टर की होने वाली वाइफ की बात की जाए तो ये टोटल इस सीरीज के अंदर 22 लड़कियों से शादी करने वाला है। इसीलिए इस सीरीज के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सैन फैमिली के हाउस को देखते हैं, जहाँ पर कि जो एक पर्सन होता है वो एक स्तंभ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम की शैन जियांग होता है। और अब हम शैन जियांग को देखते हैं जो कि काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के कारण हम देखते हैं कि जो उसकी फिस्ट होती है वो भी इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि उसे देखकर ताली बजाने लगता है। और वो ताली बजाते हुए जो शैन जियांग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर शैन जियांग, मानना पड़ेगा तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तुमने तो केवल अपने एक ही पंच में जो ये पिलर था इसे भी तोड़ दिया है। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम की शैन हुआ होता है। और अब जो शैन हुआ के दोनों चमचे होते हैं वो भी शैन जियांग का मजाक बनाने लगते हैं। वे उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर शैन जियांग, अब हमारे फैमिली की जो होप है वो तुम्हारे हाथों में ही है। और अब शैन हुआ को वहाँ पर देखकर जो शैन जियांग होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि शैन हुआ, अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर जो शैन हुआ होता है वो गुस्से में शैन जियांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आकर हमारी शैन फैमिली की बेइज्जती करना बंद करो, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देख लिया तो वो हमारी पूरी शैन फैमिली के ऊपर हंसेगा। और इतना बोलकर जो शैन हुआ होता है वो केवल एक ही अटैक कर वहाँ पर जितने भी पिलर होते हैं उन सभी को तोड़ देता है। और अब शैन हुआ की पावर को देखकर जो उसके दोनों चमचे होते हैं वो उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर शैन हुआ, आप तो मॉडर्न मार्शल रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुके हो। सच में आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर अब जो शैन हुआ होता है वो शैन जियांग का मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि शैन जियांग, तुम इस रेपुटेशन को कभी भी नहीं पा सकते। जरा खुद को एक बार देखो, तुम यहाँ पर रोज आकर प्रैक्टिस करते हो और अपने हाथों को घायल करते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर पावरफुल नहीं बन सकते। जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल वैन ही नहीं है, और जब तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल वैन ही नहीं है तो फिर तुम्हारी सारी प्रैक्टिस बेकार है। तो इसीलिए इस मार्शल आर्ट ग्राउंड के अंदर आना बंद करो, क्योंकि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। और शैन हुआ कि अब इस बात को सुनकर जो शैन जियांग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि शैन हुआ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दोबारा से इस बात को बोल कर दिखाओ। जो सुनकर जो शैन हुआ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं गलत था। तुम्हारे फादर के पास में तो थोड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद भी वो पैराट्रीज नहीं बन सकते। जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तुम हो, क्योंकि उसके पास में तुम्हारे जैसा एक ट्रैश बेटा है। इसीलिए उसके पास में पैराट्रीज की जो क्वालिफिकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए तुम अपने फादर के ऊपर बस बहुत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम हमेशा पिटते ही रहते हो। और जो तुम्हारा फादर होता है वो बेचारा बस तुम्हें देखता रहता है। तो इसीलिए तुम्हें शैन फैमिली को छोड़कर चले जाना चाहिए। और शैन हुआ की इस बात को सुनकर जो शैन जियांग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे फादर की इंसल्ट करने की। और इतना बोलकर जो शैन जियांग होता है वो शैन हुआ के ऊपर एक अटैक को कर देता है, जो कि उसके गाल को छूकर निकल जाता है। जो देखकर अब जो शैन हुआ होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए शैन जियांग से बोलता है कि शैन जियांग, बहुत बढ़िया, अब तुमने यहाँ पर फाइनली मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। जो सुनकर जो शैन जियांग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये मॉर्टल मार्शल रियलम के 4th लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेजी है और ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं अगर अपने फिजिकल कॉम्बैट पावर का यूज करूँ तो हो सकता है कि मैं इससे इस फाइट को जीत सकता हूँ। और इतना सोचकर जो शैन जियांग होता है वो शैन हुआ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर शैन हुआ भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ट्रैश, तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो शैन हुआ होता है वो शैन जियांग के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो शैन जियांग होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है। जो देखकर जो शैन हुआ होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ट्रैश इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है, और वो अपने मन में ये सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी जो शैन जियांग होता है उसे अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही चांस है। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके जो शैन हुआ होता है उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच को मार देता है। जो देखकर जो शैन हुआ का एक चमचा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि इस ट्रैश ने हमारे यंग मास्टर को हरा दिया। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ध्यान से देखो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शहन जियाओ को देखते हैं जिसके की हाथों की हड्डी टूट चुकी होती है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट इस बास्टर्ड ने अपनी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन क्यूआई को लगा रखा था। और शहन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो शहन हुआ होता है वो आसमान में ही अपनी बॉडी को रोटेट करके जो शहन जियाओ होता है उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो शहन जियाओ होता है वो जमीन पर गिर जाता है। और जो शहन हुआ होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्ट्रेस ने लगभग मुझे यहाँ पर हरा ही दिया था। और शहन हुआ के इतना सोचते के साथ ही अब जो उसका एक चमचा होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर शहन हुआ आप बॉडी प्रोटेक्शन क्यूआई का यूज कर सकते हो, इसका मतलब आप मार्शल मोटर रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुके हो। जो सुनकर जो शहन हुआ होता है वो हंसते हुए उस चमचे से बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ये मेरे हार्ड वर्क का थोड़ा नतीजा है। और इतना बोलकर जो शहन हुआ होता है वो शहन जियाओ को बालों से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने की कोशिश की थी, तो बताओ मैं अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या करूँ। और इतना बोलकर अब वो अपने हाथों के अंदर अपनी क्यूआई एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपनी क्यूआई एनर्जी को गैदर करने के बाद वो शहन जियाओ के पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि शहन जियाओ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही पीछे जाकर दीवार से भी टकराता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। और अब जो शहन जियाओ होता है उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन जो शहन हुआ होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो अपने एक अटैक को चार्ज करते हुए बोलता है कि ट्रैश आज तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलकर अब जो शहन हुआ होता है वो शहन जियाओ के ऊपर उस अटैक को भी कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब उस अटैक के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि शहन हुआ के उस अटैक के बीच में कोई पर्सन आ गया था, जिस कारण जो शहन जियाओ था वो उस अटैक से बच गया। और अब उस पर्सन को वहाँ पर देखकर जो शहन हुआ होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि अंकल मानना पड़ेगा कि आपका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आपने मेरे अटैक को डायरेक्टली ही झेल लिया। जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो गुस्से में शहन हुआ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शहन जियाओ का ही फादर है। और शहन जियाओ के फादर की अब इस बात को सुनकर जो शहन हुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना फैमिली हेड की पोजीशन के लिए जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है और मुझे पक्का है कि नहीं कि इस बार जो मेरे फादर है वही फैमिली हेड बनेंगे। और इतना बोलकर अब जो शहन हुआ होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो शहन जियाओ होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं हर बार आपके ऊपर बोझ बनता रहता हूँ। जो सुनकर अब जो शहन जियाओ के फादर होते हैं वो शहन जियाओ से बोलते हैं कि बेटे जो ये मार्शल आर्ट का रोड होता है ये सभी के लिए नहीं होता, यहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को दूसरी तरह से जीते हैं, तो इसीलिए तुम्हें ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो शहन जियाओ होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर लेकिन बिना मार्शल आर्ट के जो शहन फैमिली है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और शहन जियाओ के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।